हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कुछ बातें हैं, हम उन्हें समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समांतर श्रेणी, इसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी भी कहते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या होती है? देखिए, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने से पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, और यह निश्चित संख्या जो है एपी का सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस कहलाती है, जिसे कि हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, यह सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। जो सार्व अंतर है ये प्लस का हो सकता है, माइनस हो सकता है या फिर शून्य भी हो सकता है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये कुछ संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 पद हैं। ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है और ये चौथा पद है। अब समांतर श्रेणी क्या है? संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद जो अपने से पहले पद में निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये 6 है, ये जो दूसरा पद है 6, ये मुझे कैसे प्राप्त हुआ? मैंने क्या किया, इससे पहले वाले पद में जो पहला वाला पद है 4, इसमें क्या जोड़ दिया? 2 जोड़ दिया। तो 4 प्लस 2 क्या आ गया? 6। इसी तरह 8 कैसे प्राप्त हुआ? इससे पहले वाला पद जो है 6, इसमें मैंने क्या प्लस कर दिया? 2 प्लस कर दिया, तो क्या आ गया? 8। ठीक है, फिर इसी तरह 10 है, ये कैसे प्राप्त हुआ? इससे पहले वाले पद में क्या जोड़ दिया मैंने? 2 जोड़ दिया। तो 8 प्लस 2 क्या आ गया? 10। तो क्या करा यहाँ पे? देखिए, ये एक निश्चित संख्या जुड़ी है 2। ठीक है, तो ये जो निश्चित संख्या है ये क्या कहलाएगी? एपी का सार अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, जिसे कि हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो डी है वो क्या है? 2। और ये जो डी है ये प्लस का भी हो सकता है, माइनस हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पर हमें संख्याओं की एक सूची दी गई है। इसमें जो ये पहला वाला पद है इसे मैं A1 मान लूंगी, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3 और चौथे पद को A4 मान लूंगी। तो देखिए, A1 यहाँ पर क्या है? 11। ठीक है, A2 क्या है? 14। और जो तीसरा पद है उसे मैंने A3 माना है, A3 है यहाँ पे 17। और जो चौथा पद है उसे A4 मान लेंगे, तो A4 यहाँ पर क्या है? 20। देखिए, अगर मुझे ये देखना हो कि संख्याओं की ये सूची एपी में है या नहीं, तो क्या करेंगे कि ये दो क्रमागत संख्याओं का अंतर निकालेंगे। अगर इन सभी का अंतर जो है बराबर आता है तो ये संख्याओं की सूची एपी में होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखिए, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर लेंगे, यानी A2 में से A1 माइनस करेंगे। तो 14 में से 11 माइनस करा, कितना आ गया? 3। ठीक है, फिर A3 में से A2 माइनस करेंगे, तो 17 में से 14 माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 3। फिर A4 में से A3 माइनस करेंगे, 20 माइनस 17 क्या आ गया? 3। तो देखिए, जब मैंने यहाँ पर किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का अंतर निकाला तो सभी का अंतर क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, आपने क्रमागत संख्याओं का अंतर निकालना, यानी जो क्रम से लगी हो, जैसे कि 11 और 14 ये क्रमागत संख्या है, इनका अंतर निकालेंगे आप। ऐसे नहीं करेंगे कि 11 और 17 का अंतर निकालेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, और अंतर कैसे निकालना है? बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखा हमने क्या आ रहा है? अंतर बराबर आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यानी संख्याओं की ये जो सूची है वो एपी में है। ठीक है, और ये जो अंतर आया है ये सार्व अंतर कहलाएगा। तो यहाँ पे जो डी है यानी जो सार्व अंतर है या कह लीजिए कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? 3। अब देखिए, संख्याओं की ये जो सूची मुझे दी गई है इसमें 4 पद हैं। ठीक है, अगर मुझे इसका छठा, सातवां, आठवां या कोई सा भी पद पता करना हो तो उसके लिए मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगी, जो कि है an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 डी। ठीक है, मान लीजिए मुझे इसका 7वां पद पता करना है, तो क्या करेंगे? देखिए, इस फॉर्मूले में n की जगह क्या लिख लूंगी? 7। तो a n की जगह क्या आ गया? 7। फिर बराबर a, यहाँ पर a का मतलब है पहला पद, पहला पद क्या है? 11। तो a की जगह आ गया 11, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट n की जगह क्या आएगा? 7, फिर माइनस 1 d, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आया है? 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो a7 बराबर 11 प्लस 7 में से 1 माइनस करा, क्या आया? 6 और फिर 3। तो 11 प्लस 6 दिए 18, 6 और 3 को गुणा करा 18 आ गया ना, तो 11 प्लस 18 कितना आ गया? 29। तो जो 7वां पद होगा वो कौन सा होगा यहाँ पर? 29। देखिए, हमें पता है चौथा पद है 20। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 है। तो 5वां पद क्या होगा? 20 प्लस 3 23। छठा पद क्या होगा? 23 प्लस 3 26। ठीक है, और 7वां पद क्या होगा? 26 प्लस 3 29। तो 7वां पद जो है वो
29 ही है। ठीक है, इसी तरह अगर आपको 11वां पद या 15वां पद कोई सा भी पद पता करना हो तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और n की जगह अगर आपको 11वां पद पता करना है तो यहाँ 11 लिख लेंगे। ठीक है, 15वां पद पता करना है तो n की जगह 15 लिख लेंगे। इस तरह से हम पता करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। इस क्वेश्चन में देखिए हमें कुछ स्थितियां दी गई हैं। ठीक है, उनमें जो संख्याओं की सूची बनेगी हमें बताना है वो संख्याओं की सूची एपी में है या नहीं है, और अगर एपी में है तो क्यों है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखिए, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो देखिए कहा गया है कि प्रथम किलोमीटर यानी पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का जो किराया है वो 15 रुपए है। ठीक है, और फिर बाद में प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 8 रुपए है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया कि पहले किलोमीटर का जो किराया है वो 15 रुपए है। ठीक है, अब यहाँ रफ में देखिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो है पहला किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर, इसका किराया कितना है 15 रुपए। यहाँ से यहाँ तक का किराया 15 रुपए। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 8 रुपए। तो 1 किलोमीटर के बाद जो अतिरिक्त किलोमीटर है उनका जो किराया है वो 8 रुपए लग रहा है। तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो अतिरिक्त किलोमीटर हो गया इसका किराया जो है 8 रुपए है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा किलोमीटर हो गया यानी 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो गया 15 प्लस 8। तो देखिए दूसरे किलोमीटर का किराया 15 प्लस 8 बराबर 23 रुपए। तो यहाँ से यहाँ तक जो 2 किलोमीटर है इसका किराया कितना हो गया 23 रुपए। अब तीसरे किलोमीटर यानी 3 किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तीसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक का किराया कितना आया 23 रुपए। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जो अतिरिक्त किलोमीटर है उसके लिए 8 रुपए किराया लग रहा है। तो 23 प्लस 8 कितना हो गया 31 रुपए। तो तीसरे किलोमीटर का किराया कितना हो गया 23 प्लस 8 बराबर 31 रुपए। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो 3 किलोमीटर है इतने का किराया है 31 रुपए। अब चौथे किलोमीटर का किराया कितना होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 4 किलोमीटर का किराया कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक का 31 किलोमीटर है किराया, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना लग रहा है 8 रुपए लग रहा है। तो 31 प्लस 8 कितना हो गया 39 रुपए। तो देखिए चौथे किलोमीटर का किराया कितना आ गया 31 प्लस 8 39 रुपए। अब किराए की सूची क्या बनी, देखिए पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपए है तो यहाँ 15 लिख लिया। फिर दूसरे किलोमीटर का किराया 23 रुपए है, तीसरे किलोमीटर का किराया 31 रुपए है और चौथे किलोमीटर का किराया 39 रुपए एंड सो ऑन, और आगे इसी तरह से। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये सूची एपी में है या नहीं। तो क्या करेंगे, किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का अंतर निकालेंगे। अगर यहाँ पर सभी क्रमागत संख्याओं का अंतर बराबर आता है तो संख्याओं की सूची एपी में होगी। ठीक है, क्रमागत संख्याएं कह लीजिए, क्रमागत पद कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अंतर निकालना तो क्या करेंगे, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करेंगे, और क्रमागत मतलब जो एक के बाद एक है। ठीक है, तो 23 में से 15 माइनस कर दूंगी, 23 माइनस 15 कितना आ जाएगा 8। ठीक है, फिर 31 में से 23 माइनस करेंगे, कितना आ रहा है 8। फिर 39 में से 31 माइनस करेंगे, कितना आ गया 8। तो यहाँ पे देखिए सभी का अंतर बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो यानी ये जो सूची है वो एपी में है। तो यहाँ पर दो क्रमागत पदों का अंतर समान है यानी बराबर है, तो इसीलिए यह सूची एपी में है। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है किसी बेलन यानी किसी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि एक बेलन है, ठीक है, उसमें हवा की कोई मात्रा उपस्थित है। ठीक है, अब कहा गया है कि एक पंप द्वारा जो है उस बेलन की हवा बाहर निकाली जाती है। तो प्रत्येक बार जो है वो पंप बेलन में शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि बेलन में जो है उपस्थित हवा की मात्रा कितनी है, तो मैं मान लूंगी कि उस बेलन में जो हवा की मात्रा उपस्थित है वो x इकाई है। तो देखिए माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी है x इकाई। तो पहली बार पंप द्वारा हवा निकालने के बाद बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी रह गई। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो पंप है वो शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। ठीक है, अभी बेलन में हवा कितनी है x, तो x का 1/4 भाग कितना हुआ x गुणा 1/4, x का 1/4 भाग कितना हो गया x/4।
अब देखिए बेलन में कितनी हवा उपस्थित है x, ठीक है, और वो जो पंप है इसमें से x/4 भाग बाहर निकाल रहा है। तो अब बेलन में उपस्थित हवा कितनी रह गई, क्या करूंगी x में से माइनस कर दूंगी x/4, x माइनस x/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, जिसके बटे में कुछ नहीं यानी इसके बटे में 1 होता है, तो 1 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4। 1 से 4 को भाग दूंगी कितने पे जाएगा 4 आएगा, 4 से x को गुणा करा कितना आया 4x, फिर माइनस का साइन, 4 को 4 से भाग दिया कितने पे कटा 4 एकम 4, 1 आया, 1 से x को गुणा करूंगी क्या आएगा x ही आएगा। अब देखिए 4x में से 1x माइनस कर दूंगी कितना बचा 3x बटे में 4। तो अब बेलन में उपस्थित हवा कितनी है 3x/4। अब देखिए दूसरी बार पंप द्वारा हवा निकालने के बाद बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। अब बेलन में शेष हवा कितनी है 3x/4, ठीक है, और जो पंप है वो क्या करता है शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है, ठीक है। तो शेष हवा है 3x/4, तो 3x/4 का 1/4 कितना हुआ 3x को 1 से गुणा करा कितना है 3x बटे में 4 चौके 16। तो यानी अब जो वो पंप है वो 3x/4 में से 3x/16 इतना भाग जो है हवा का बाहर निकाल देता है। तो अब बेलन में उपस्थित हवा कितनी रह गई, क्या करेंगे 3x/4 में से माइनस कर दूंगी 3x/16 को। अब देखिए 4 और 16 का एलसीएम क्या आएगा 16, 16 को 4 से भाग दूंगी कितने पे कटा 4 चौके 16, 4 पर 4 से 3x को गुणा कर दूंगी कितना आएगा 3x और 4 को गुणा करूंगी आएगा 3 चौके 12x, फिर माइनस का साइन, 16 को 16 से भाग दिया कितने पे कटा 16 एकम 16, 1 पर 1 से 3x को गुणा करूंगी तो 3x ही आएगा, 12x में से 3x माइनस करा कितना आ गया 9x/16। तो अब जब पंप दूसरी बार उस सिलेंडर में से हवा निकालता है तब उस बेलन में जो है हवा की मात्रा कितनी रह जाती है 9x/16। अब देखिए बेलन में उपस्थित हवा की सूची, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बेलन में उपस्थित हवा कितनी थी x, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लूंगी x, ठीक है। फिर उपस्थित हवा की मात्रा कितनी थी 3x/4, तो 3x/4 आ गया, और फिर उपस्थित हवा की मात्रा कितनी थी बेलन में 9x/16 एंड सो ऑन। अब मुझे बताना है कि ये जो सूची है ये एपी में है या नहीं है। तो क्या करेंगे किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर निकाल लेंगे। अगर सभी क्रमागत पदों का अंतर बराबर आता है तो ये जो सूची है वो एपी में होगी, ठीक है। क्रमागत यानी जो क्रम से लगी हुई है, ठीक है। और अंतर कैसे निकालेंगे, बाद वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को माइनस करके। तो 3x/4 में से मैं माइनस कर दूंगी x को, ठीक है। तो माइनस कीजिए, देखिए जिसके बटे में कुछ नहीं यानी इसके बटे में 1 है, ठीक है, x के बटे में यानी यहाँ पर 1 है, 4 और 1 का एलसीएम क्या आ गया 4। अब इस 4 से 4 को भाग दूंगी कितने पे कटा 4 एकम 4, 1 पे कटा 1 से 3x को गुणा कर दूंगी कितना आएगा 3x, फिर माइनस का साइन, यहाँ बटे में 1 है, 1 से 4 को भाग दूंगी कितने पे जाएगा 4 पे जाएगा, 4 और x को गुणा करा कितना आ गया 4x, ठीक है। अब देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, तो यानी माइनस करेंगे और साइन बड़े नंबर का आएगा, ठीक है। तो देखिए 4x में से 3x माइनस करूंगी तो 1x बचेगा, 4x बड़ा x के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा -x और बटे में क्या आ गया 4, ठीक है। अब इन दो का अंतर निकालूंगी तो क्या करेंगे बाद वाले में से पहली वाली संख्या को माइनस करेंगे तो 9x/16 में से मैं माइनस कर दूंगी 3x/4 को, ठीक है। अब देखिए 16 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 16 आएगा, 16 को 16 से भाग दूंगी कितने पे कटा 16 एकम 16, 1 आया, 1 से ऊपर 9x को गुणा कर दिया कितना आ गया 9x, फिर माइनस का साइन, 16 है इसे 4 से भाग दूंगी कितने पे कटा 4 चौके 16, 4 पे गया, 4 से 3x को गुणा करूंगी कितना आएगा 4 की 12 साथ में x। अब ये प्लस का और ये माइनस का है तो मैं माइनस करूंगी पर साइन बड़े नंबर का आएगा, तो 12x में से 9x माइनस करूंगी कितना आ जाएगा 3x, 12x बड़ा के साथ माइनस का साइन तो यहाँ भी माइनस का साइन आ गया और बटे में क्या है 16। तो देखिए यहाँ पर ये अंतर बराबर नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर ये आ रहा है -x/4 और ये आ रहा है -3x/16। तो यहाँ पर जो है इन दो क्रमागत पदों का जो अंतर है वो बराबर नहीं आ रहा, तो यानी ये जो सूची है ये एपी में नहीं है। तो यहाँ पर दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है यानी बराबर नहीं है, इसलिए यह सूची एपी में नहीं है।
है, तो आज इस वीडियो में हमने फर्स्ट 2 पार्ट सोल्व करे। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।